देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। फाइनेंसर नहीं मार ठग निकला मंगलुरु का मायाजाल। गुप्त रास्ते, नकली वकील और 50 करोड़ की हाईटेक ठगी का भंडाफोड़। क्या था धोखाधड़ी का फॉर्मूला? कर्नाटक के मंगलुरु शहर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति रोहन साल्दान्हा ने खुद को एक प्रसिद्ध फाइनेंसर बताकर व्यापारियों को करोड़ों का लोन दिलवाने का झांसा दिया। वह अत्यंत आलीशान जीवन शैली अपनाकर खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पेश करता था। उसके इस डिजाइन किए गए ठाट बाट में कोई भी व्यापारी भरोसा कर बैठता। चालाकी से बना रखा था पूरा ठगी का प्लान। सबसे पहले अमीर व्यापारियों से संपर्क, खुद को बड़े लोन के सप्लायर के रूप में पेश करता, फिर लोन की मंजूरी के नाम पर पेश करता नकली दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी और लीगल क्लियरेंस के नाम पर मोटी रकम वसूलता। पेश करता फर्जी वकील जो बड़े नाम का नकली प्रतिनिधि होता और जैसे ही पैसा उसके हाथ में आता वह गायब हो जाता। छापेमारी में सामने आया बंगले का भूतिया सच। मंगलुरु पुलिस ने जब उसके बंगले पर छापा मारा तो अधिकारियों को यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ठग का ठिकाना है या किसी जासूसी फिल्म का सेट। बंगले की खास बातें। बाहर से दिखने वाला यह बंगला किसी रईस से कम नहीं था। अंदर मिले हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, छुपे सीसीटीवी, वार्डरोब और दीवारों के पीछे बने गुप्त कमरे। एक अलमारी खुलने पर मिला छोटा बंकरनुमा कमरा जहां वह छुप जाता था। कई दरवाजे केवल प्रेशर सेंसिटिव थे, यानी कोई बटन दबाए बिना नहीं खुलते। पुलिस अधिकारियों ने इसे एक सुपर इंजीनियर्ड क्राइम हाउस करार दिया। अब तक 50 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, पर यह तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग। अब तक की जांच में सामने आया है कि रोहन साल्दान्हा ने कम से कम 40-50 करोड़ की ठगी की है। यह राशि सिर्फ कुछ महीनों की ट्रांजैक्शन से जुड़ी है। पुलिस को संदेह है कि असली आंकड़ा 100 करोड़ से अधिक हो सकता है। कई पीड़ित अभी तक सामने नहीं आए हैं, या तो डर के कारण या फिर सामाजिक शर्मिंदगी से। कानूनी शिकंजा कसना शुरू, 3 एफआईआर और नेटवर्क की तलाश। अब तक दर्ज मामले, 2 एफआईआर मंगलुरु में, 1 एफआईआर चित्रदुर्ग जिले में। पुलिस के अनुसार रोहन अकेला नहीं था, वह एक संगठित गिरोह का हिस्सा था। पुलिस उसकी संपत्ति, बैंक खातों, मोबाइल ट्रेसिंग और कॉल डिटेल्स के माध्यम से उसके सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस की अपील, ठगे गए लोग आगे आए। मंगलुरु पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, जो भी लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं कृपया सामने आएं और विवरण दर्ज करवाएं। इससे हमें इस पूरे नेटवर्क की गहराई में जाने में मदद मिलेगी। ठगी नहीं, थ्रिलर की कहानी है ये। इस पूरी घटना को देखकर विशेषज्ञ इसे क्राइम ड्रामा की रियल लाइफ स्क्रिप्ट बता रहे हैं। सामने आए तथ्यों के आधार पर एक संभावित फिल्म या वेब सीरीज की कहानी जैसी बात बन चुकी है। ठग की लग्जरी लाइफ, गुप्त कमरे, नकली कानूनी प्रक्रिया, करोड़ों की ठगी और अंत में गिरफ्तारी। सबक जो हमें मिलना चाहिए। चेतावनी विवरण, जरूरत से ज्यादा दिखावे वालों से सतर्क रहें। कानूनी प्रक्रिया की पुष्टि खुद करें, वकील की जांच करें। एक मुश्त बड़ी राशि न दें बिना लिखित वैध दस्तावेज के। किसी भी वित्तीय लेन देन में पुलिस या रजिस्टर्ड अथॉरिटी से राय लें। निष्कर्ष, रोहन साल्दान्हा का यह हाई प्रोफाइल क्राइम फाइनेंस सेक्टर में चल रही नए तरह के साइकोलॉजिकल फ्रॉड की वानगी है, जहां व्यक्ति दिखावे, भरोसे और जालसाजी के जरिए पूरी प्रणाली को मात देने की कोशिश करता है। यह घटना सिर्फ एक ठगी नहीं, दिखावे की दुनिया के पीछे का अंधकार है। अब देखना यह है कि इस मामले में और कितने नाम सामने आते हैं और क्या रोहन अकेला राजा था या इस जाल में कई महाराज छुपे हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।